हुआ था गुरुदेव, मुझे अनुभव के जैसा कि आप अनुभव तो मानते नहीं है, तो मैं भी बताना बोलो नहीं चाहता, बताओ मैं क्या बता अनुभव। कि वहाँ शमशान काली है गुरुदेव स्थापित। आपका अनुभव क्या है वो बताओ ना। वो लड़की वो आई, एक छोटी बच्ची आई, हम्म। और मुझे ऐसा हुआ कि वो शमशान काली है, तो उसने बोला कि तुम धैर्य रखो, मैं धीरे धीरे सब तुमको दूंगी, ऐसा बोल के चली गई। हम्म। और तो मुझे ऐसा हुआ कि वो शमशान काली थी। अंदर पहले नाम मेरा ये आया कि शमशान काली। ठीक है, आपको कोई भी हो, वो जो आपकी शक्ति है ना जब कर रहे हो वही है वो। ठीक है, माँ काली का ही वो एक्शन नहीं है। तो वो क्या है कि आपको क्या ना उतावल ज्यादा है ना, आपको जल्दी चाहिए ना सब कुछ, रिजल्ट चाहिए, एकदम चमत्कार चाहिए। तो वो शक्ति वही बोल रही है कि तुम धैर्य रखो, नहीं तो जल्द पाने के चक्कर में तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। हाँ, तो वो ऐसे वही बोल बोल रही के है। गई मुझे, हाँ तुम तो वही तो धैर्य बोल रखो, रही है। मैं धीरे धीरे दूंगी, तुम सब कुछ दूंगी, तुम धैर्य रखो, इतना बोल के चली गई। हाँ पर ये सत्य है कि नहीं है कि आपको जल्दी सब कुछ चाहिए एक ही महीने में। ये जल्दी तो ये तो नहीं चाहिए कि समय हम्म। मुझे जल्दी ज्यादा चाहिए, पर समय में मुझे नहीं मिल रहा है गुरुदेव, इसकी वजह से हाँ मैं तो कि वो मैं पूरा शक्तियाँ कर बोल बैठ रही है, नहीं पा। देखो शक्तियाँ अपनी प्रकृति के नियम होते हैं, वो यूं ही किसी को कुछ भी नहीं दे सकती, ना सिद्धि दे सकती, ना पैसा दे सकती, ना कोई चीज दे सकती। तो वो प्रकृति में बंधी होती है। तो आपको साधना से उनको प्रसन्न और प्रकृति के वो बंधनों को दूर करना होगा, तभी वो तुम्हें दे सकती है। तो शक्ति वो आपको देना चाहती है, आपके मन की बातें जानती है। इसलिए आश्रम की शक्तियों ने बताया कि धैर्य रखो। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा तो ही वो मिलेगा। और धैर्य से पहले आप साधना छोड़ देते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यही उनका कहने का तात्पर्य। और जो आपका मन विचलित हो रहा है कि जल्दी प्राप्त करने के चक्कर में या चमत्कार होने की आशा से, तो वो आपको मूर्खता है, आपको वो दुखी रहने के लिए प्रवृत्त करेगा आपका प्रारब्ध। तो आपको लड़ना है अपने मन बुद्धि से। और साधना में धीरे 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 विपरीत परिस्थिति में जो साधना करता है वही निकलता है, वही हीरा बन जाता है आगे जाके। ठीक है, तो एक बार तीन मस्ता एक बार दिखाई दी थी मुझे। वो तो आश्रम की शक्ति है, जो आपने समर्पित किया है वो किसको दे रहे हो, आश्रम की शक्ति है ना। तो कोई भी शक्ति आ सकती है जो आपको मदद कर सकती हो। तो शमशान काली ने आपको दर्शन दिया है तो वो बोल रही है दूंगी, तो चिंता ना करें, आश्रम की शक्ति आपको दे देंगी। पर धैर्य रखने को बोला है तो उन्होंने सोच समझ के ही बोला है। यूं ये तो कोई बोलती नहीं है, भले एक सेकंड दो शब्द ही बोलती है, पर जो आपके लिए आवश्यक होता है वही बोलती है। और आश्रम की आपके नहीं है, सभी के सपनों में जाके मार्गदर्शन करती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने नहीं, दो महीने मुझे पहले तो एक मैंने ध्यान में वीडियो हुआ था डाला था गुरुदेव। कि मैंने बोला था कि मैंने शक्तियों का ऐसा बना रहा हूँ जो मुझे कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, व्यक्तियों को शक्तियाँ स्वयं बता देगी उसको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो आप जैसे साधना कर रहे हो वो ऊर्जा बना रही है, आपके कर्मों को काट रही है, आपको जो धन ऐश्वर्य चाहिए वो सब दे देंगी। पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा, शक्ति ने बोला है। देखो वो अपना हाँ, समझो, सब अभी बोल उसका के गई। कारण क्या होगा को वो शक्तियाँ जानती है। ठीक है, तो ज्यादा सोच समझने की जरूरत नहीं है, धैर्य को अपने हृदय में स्थापित करो और साधना में आगे बढ़ो धीरे धीरे, जितना हो सकता है जैसे कर रहे हो, तो आपके मार्ग खुल जाएंगे। धैर्य रखो इसलिए बोला होगा, शायद ज्यादा समय लग रहा है जो अपनी मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से। जब मेहनत बढ़ जाओगे तो निरंतर स्वतः ही बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, एक व्यक्ति का था जो उसका कुंभक सिर्फ 40 मिनट था और अगले दिन से डायरेक्ट 2 मिनट तक आ गया, एक ही दिन में उसका 2 गुना हो गया फल। तो वो कभी भी कुछ हो सकता है, साधना एक लॉटरी जैसा होता है, वो कभी भी लग सकता है। हाँ, पर धीरे धीरे चल रहे हो तो उसमें ऊर्जा तो आपको बढ़ रही है, जीवन बदल रहा है। श्वास अंदर भर के गुरुदेव रोकना है ना, ये बात है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो वही मैं करता हाँ हूँ बड़ो, कि ये जो श्वास भर शक्ति है के। ना बहुत कमाल की है, बहुत चमत्कार है। क्या पता आप दुनिया को जीत लो इस शक्ति से। ठीक है, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इस शक्ति को सिद्ध कर लोगे ना तो माला माल नहीं, करोड़पति से भी बदतर हो जाओगे। मान प्रतिष्ठा से लेकर सब कुछ दे सकती है, जो जीवन बदल सकती है, और ये नहीं अगले कई जन्मों तक बदल देती है। तो इसीलिए शक्तियों ने बताया धैर्य है, जो आप धैर्य खो बैठ रहे हो ऐसा लग रहा होगा, इसलिए तो शक्ति ने बोला होगा, यूं ही तो नहीं बोला हाँ, होगा। इसलिए मन कभी विचलित हो जाता है, क्रोध तो ज्यादा आ जाता है, घर में झगड़ा वगैरह कुछ मेरी बीवी के साथ बोलने का वैसा तैसा कुछ हो जाता है। ऐसा गुस्सा आ जाता है कभी कभी, हाँ तो ऐसा इसलिए हो शक्तियों ने जाता है। आपको बोला है कि धैर्य रखो। ठीक हम्म, है, मन बुद्धि को स्थिर रखो। अभी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपने करोड़ों जन्मों तक जो कर्म किया और एक ही दिन में काट रहे हो तो असंभव है। ऐसा कोई पुरुष नहीं बना है जो एक ही जन्म में सारा कर्म काट ले। उसको प्रारब्ध हम्म, दुख उसको देने के लिए प्रकृति
बड़ी रहती है। और आज की वीडियो में मैंने वही बताया, नकारात्मक देवताएं होती है जो व्यक्ति के सुखों को छीनती है, वो छीनने के लिए बनी होती है। तो आपको सुख प्राप्त करने तो उनको कर्मों को और काटना पड़ेगा। परिवार वाले बीच में बाधा बन रहे हैं गुरुदेव, ऐसा भी होता है परिवार कभी कभी। वाला बाधा बनने के लिए ही होते हैं ना। हर व्यक्ति मोक्ष मोक्ष को क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहा, या ये योग क्यों और कर तंत्र रहा में है तू, आगे ये नहीं क्यों बढ़ कर रहा, रहा तो है। उसके परिवार वाले ही तो होते हैं दुख के कारण। संसार के समस्त लोगों के दुख के कारण उनके परिवार वाले ही तो है, और कौन है। मैं गुरुदेव इस क्षेत्र में 5 साल से जुड़ा हूँ, इसीलिए इसीलिए घर वाले भी ऐसे बोल रहे हैं मुझे कि तू, तुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तू क्यों कर रहा है ऐसा। ये बोल रहे हैं सब। और बीवी भी ऐसे बोल रही है कि तुमने पैसा कितना गवा दिया, तुमने लोगों को कितना पैसा दे दिया, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तो अभी अभी भी ऐसे कर रहे हो। सुबह शाम दोनों बैठ जाते हो, ये करने वो करने। ये लोग वो सारे परिवार मन तो साधना में विचलित कर देते परम हैं। बाधा बनते हैं, इसमें कोई नहीं है। हमारे हम्म। पाप कर्म होते हैं, वही तो परिवार बनते हैं। ठीक, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने कहानियां बताई है वीडियो में कई बार। तो तो मैं ऐसे वैसे करता हूँ कि शांति रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, होगा होगा, एक दिन होगा, एक दिन होगा, ऐसे करके करके आगे आता हूँ। हाँ, पर वही आपकी जो मन बुद्धि में है ना, पिछली असफलताएं और धोखाधड़ी, वो आपको इसमें बाधा बनती है साधना में। मानसिक ताकत नहीं मिलता। तो पर इसलिए शक्तियों ने आपको धैर्य रखने को बोला है, तो आपको वो रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे अभी जब रास्ते खुलेंगे तभी मैं बता पाऊंगा। ऑल द बेस्ट। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, पर आज मैं कोई प्रवचन नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी ऐसी है कि गांव में, एक छोटे से गांव था, एक कुमार का लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसके परिवार की परंपरा मटका बनाने की थी और उनकी रोजी रोटी का साधन भी था। अर्जुन को दिन रात अपने पिताजी के साथ मटका बनाने का अभ्यास करना पड़ता था, लेकिन उसकी रुचि कहीं और ही थी। रात में जब वो सो जाता था तब अर्जुन के सपने में इन इस तरह के आते थे कि वो एक योद्धा के रूप में देखता था अपने आप को, और तलवार चलाते हुए दुश्मनों को सामना करता हुए वो खून पसीने से लथपथ युद्ध भूमि में खड़ा होता था। लेकिन हार कभी नहीं जाता था, हर युद्ध में उसने जीता है, राज्य को भोगा है, ऐसा उसको सपने आते थे। जब पिताजी को पता चला कि अर्जुन का मन मटका बनाने में नहीं लगता है, तो बहुत नाराज हुए उस पे। अर्जुन का हर प्रयास असफल रहता था, वो एक भी मटका ठीक से नहीं बना पाता था। आखिरकार घर वालों ने उसे परिवार का इज्जत का हवाला देते हुए घर से निकाल दिया, क्योंकि ये कुमार का लड़का है और कुमार का लड़का मटका नहीं बना पा रहा और एक भी नहीं बना, तो उसकी पूरे समाज में बदनामी होने लगी कुमार में। तो इसलिए उसको घर से निकाल दिया, जाओ तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, सन्यास बन जाओ, तुम हमारे कोई लायक नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार वाले हमारे स्वार्थी होते हैं, वो हमारा गुलाम बनाना चाहते हैं हमें कहीं ना कहीं। यही बात होती है, क्योंकि जिन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना रिटर्न नहीं मिलता, तो वो बहुत दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उस फ्रस्ट्रेट में बोलते हैं, चले जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ। तो वैसे ही अर्जुन को निकाला गया परिवार से। तो वो भूख प्यास और नाश से भटकते हुए जंगल की ओर पहुंचा। उसने एक प्राचीन और शांत आश्रम देखा। हिम्मत जुटाकर वह अंदर गया। आश्रम के गुरु ने देखा एक लड़के को, जैसे कल के भी एक वीडियो में बताया कि दमयंती अब जब गई थी, जंगल में घूम रही थी, तो एक आश्रम की ही सहारा बना था। जब जो एप्पल के सीईओ थे, जेफ बेजोस या जेफ जेबॉस कुछ था उनका नाम, वो भी इस्कॉन में ही खाना खाते थे जब वो पूर्ण सफल नहीं हुए थे। तो आश्रम, हिंदू धर्म के आश्रम कई लोगों के सहारे बनते हैं, और वो आगे जाके गुरु के मार्गदर्शन से ऊर्जा ग्रहण करके भूख तो मिट ही जाती है, पर बहुत कुछ मिल जाता है आश्रम के, एक सच्चे गुरु के आश्रम में जाते हैं तब। तो वैसे ही अर्जुन भूखा प्यासा निराश भटकते हुए जंगल में वो पहुंचा था। तो वहां उसने एक प्राचीन शांत आश्रम देखा। हिम्मत जुटाकर वो अंदर गया, और आश्रम के गुरु जैसे ही उसके देखे, उस अर्जुन को देखा, तो जो गुरु थे एकदम गदगद हो गए। वो उनकी उसको देखते ही उनके आंखों में आंसू टपकने लगे। वो आश्चर्यचकित हो गए और घुटनों में गिर गए, मतलब वो खड़े थे एकदम घुटने टिका लिए उस लड़के के सामने। वो लड़का आश्चर्यचकित हो गए, इनको क्या हो गया अचानक। तो बस तभी उन्होंने, गुरु ने आदेश दिया अपने सेवकों को, इसको अंदर लेके जाओ और उसको भूख प्यास जो लगी उसका आराम करा लो।
उसके बाद धीरे धीरे ना गुरु ने उसको कुछ बोला, ना उन्होंने कुछ बोला, तो वो बोला कि तुम रह सकते हो, गुरु ने इतना ही बोला था। और उसके बाद उसको इतना ही बोला कि तुम ध्यान करो। और जैसे जैसे वो ध्यान करने लगा, महीनों तक उसने साधना की। एक दिन ध्यान की गहराई में उसे युद्ध के कला के गुप्त सूत्र प्राप्त होने लगे। उसने देखा कि तलवार से शत्रु का वो गला पूरी तरह नहीं काटता था, वह आधा ही काटता था और उससे आगे बढ़ जाता था। इस करने से वो केवल समय बचाता था, बल्कि ऊर्जा भी सही दिशा पे लगती थी। ऐसे गुरु के इस ध्यान की पद्धति से उसको अनंत गुप्त सूत्र युद्ध कलाओं के उसको मिलने लगे। कुछ वर्ष उसके बाद गुरु सीख और निखारा उसको माध्यम से, और अर्जुन ध्यान और गुरु की शिक्षा के माध्यम से युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। उसने ध्यान, तलवार और रणनीति के जरिए खुद को एक महान योद्धा में बदल लिया स्वतः ही। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने अपनी कौशल से कई लड़ाइयां जीती और अपनी वीरता से सम्राट का ध्यान आकर्षित किया, और सम्राट ने उसने अपनी सेना का सेनापति बना दिया। जैसे शिवाजी महाराज थे, उन्होंने युद्ध कलाएं सीखी, उसके बाद कुछ मावलों के साथ छोटे मोटे युद्ध लड़ाई जी की, शत्रु के राज्य को कब्जा किया। तो जो छोटे मोटे राज्य थे वो उनका सेनापति बना दिया उसका। उसने अर्जुन ने अपने नेतृत्व में कई युद्ध लड़े और देश की सीमाओं को मजबूत किया। आखिरकार सम्राट के राज अर्जुन की बहादुरी और न्यायप्रियता को देखकर अपना राज्य उससे सौंप दिया पूरा, उसे सम्राट बना दिया, और अर्जुन के गुरु थे वो राजगुरु बन गए। मतलब एक छोटे से आश्रम में थे, और उसी से के कारण एक वो गुरु, छोटा गुरु राजगुरु बन गया। सम्राट अपने अर्जुन अपने ध्यान साधना से युद्ध कौशल को, बल का पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन उसने कभी अपने गुरु और उनकी दिव्य शिक्षा को नहीं बुलाया। और मतलब संदेश यही देता है ये कथा कि साधना केवल हमें शक्ति और ज्ञान नहीं देता, बल्कि हमारे चरित्र को भी निखारता है, हमारे जीवन के उद्देश्य से परिचित कराता है, हमारी समस्त ऊर्जा को जागरूक करती है। और अर्जुन की कहानी इस बात का हमें प्रमाण है कि हमारी आत्मानुशासन और ध्यान से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप देख सकते हो कि भारत देश की जो जीडीपी है वो नोट छापने से नहीं बढ़ती है, वो जीडीपी बढ़ती है लोगों ने कितना काम किया है, कितनी संपत्ति बनाई है, कितने वस्तुएं प्रोडक्शन और सर्विस प्रदान की है, जितनी की है उसके अनुसार ही जीडीपी बढ़ती है। नोट छापने से कोई कोई किसी पर कैपिटल व्यक्ति की आय नहीं बढ़ पाती। जीडीपी सिर्फ मेहनत से बढ़ाई जा सकती है। नोट छापने से कोई देश श्रीमंत नहीं हो सकता या अमीर नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेहनत से हो सकता है। तो प्रकृति का कहने का यही है। और एक गुरु का काम होता है कि व्यक्ति को धन नहीं देना होता है, उसको वो उसके अंदर की जागरूक, उसके जो अंदर का किरदार होता है, जो क्योंकि हर व्यक्ति को प्रकृति ने एक यूनिक बनाया है। ये कोई संयोग मात्र नहीं होता कि क्योंकि हर व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है कोई संयोग वाला नहीं होता। हमारे पास, सबके पास अपने अपने जीवन के योगदान देने का एक उद्देश्य होता है। उसे समझना, उसे स्वीकार करना और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए हमें ध्यान या साधना महत्वपूर्ण देती है। जो देवी शक्तियाँ होती है वो हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करती है। पर कोई लोग ये सोचता है कि अभी जो साधक का ऑडियो सुन रहे थे वो कितना 2 हफ्ते हुए बस आश्रम से जुड़ा हुआ है। उसने कई कई लोगों से तांत्रिक बनने के लिए विद्याएं सीखने की कोशिश की, पर कभी सफल नहीं हुआ। उसके धन जो भी खर्च किया वो सब हो गए। परिवार वाले उसको बोल रहे थे तुम तांत्रिक बनने के चक्कर में कितना कुछ गवा बैठे हो। पर वो व्यक्ति तांत्रिक बनने के लिए बना है, उसमें उतनी ऊर्जा है कि वो अपना खुद का जीवन नहीं बदल पा रहा है। इतनी ऊर्जा इकट्ठा कर सकता है कि वो दूसरों का जीवन को बदल सकने का सामर्थ्य हासिल कर सके। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं 1 माला 2 माला करूंगा और 11 माला करूंगा और शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी और मुझे वो तांत्रिक बना देगी, मैं जो बोलूंगा वो करेगी, वो मेरा गुलाम बन जाएगी। ऐसे अंधश्रद्धाएं रखते हैं। दूसरी बात, वो ऐसा सोचते हैं कि शक्ति साधत प्रकट हो जाएगी और मेरे वो सोना चांदी वगैरह देगी और जिससे मैं माला माल हो जाऊंगा, मैं समस्त भोग भोग को आराम से अपना जीवन होके मर जाऊंगा बस शांति से, मुझे कोई काम धंधा वगैरह नहीं करना पड़ेगा। पर नहीं, प्रकृति ने आपका जो थंब है, मतलब जो अंगूठा का आपका निशाना है, जो आप आधार कार्ड के समय स्कैन करवाते हो, वो कभी भी किसी के ब्रह्मांड में कभी एक बार पैदा होता है, वैसा अंगूठा फिर से कभी नहीं बनाता। और जो आंखों की आपकी जो आंखें होती है वो एक बार बनाती है प्रकृति, वो आपकी जैसी आंखें कभी नहीं बनाती। इसीलिए आधार में आपके अंगूठे के निशान और
जो आंखों की जो कैप्चर करके स्ट्रक्चर को स्कैन किया जाता है, जो कभी भी किसी से मैच नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति ने एक यूनिक व्यक्ति को बनाया है, और वो यूनिक व्यक्ति होता है वो ब्रह्मांड में यूनिक कार्य करने के लिए या समाज को एक यूनिक वस्तु प्रदान करने के लिए दिया होता है। जैसे अभी मैंने अर्जुन की कहानी बताई, जो जहाँ पैदा हुआ था वो कुमार के था, पर उसको अपनी अंदर की जागृति, अपने अंदर के प्रकृति के जो उद्देश्य था कि समाज के अन्याय के लिए लड़ने के लिए एक महान योद्धा का निर्माण प्रकृति ने उसको गुण दिए थे, पर उसने कभी नहीं सब पहचाना, ना उसके परिवार वालों ने उसको पहचाना, और ना ही उसने खुद उसको पहचानने की कोशिश की। वो सिर्फ वही मटका बनाने की कोशिश कर रहा जो उसके लिए वो बना ही नहीं था, और अंतिमतः समाज वालों ने उसको निकाल दिया निकम्मा बोल के। पर एक गुरु ने उसको समझाया कि इसके अंदर, जब गुरु उसको देखते ही स्तब्ध हो गया और एकदम घुटनों पे टिक गया, तो उसने देखा कि ये महान योद्धा की आत्मा है, इसमें महान सामर्थ्य है जो इसके जैसा कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक यूनिक है। जैसा आपका थंबनेल यूनिक है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। आपकी जैसे आंखें हो वैसे आंखें का स्ट्रक्चर कहीं दुनिया में नहीं मिल सकता, ना कभी हुआ है ना कभी आगे होगा। आपके जैसे अंगूठा होता है वो आपके अभी तक कभी हुआ नहीं है, और ना आगे ऐसा हो सकता है, और ना आपकी आंखों जैसे पहले कभी हुआ है ना आगे हो सकता है, क्योंकि आप एक यूनिक आदमी हो। उसको अंदर की शक्ति को जागृत करके आप समाज को योगदान दोगे, तो समाज आपको अपार संपत्ति, ऐश्वर्य, मान, सम्मान वगैरह देगा। तो शक्तियाँ होती है, ध्यान की साधना हो या तंत्र की साधना हो, वो आपके अंदर के किरदार होता है, आपका कैरेक्टर होता है, जो असली कैरेक्टर होता है वो वहाँ जागृत करना होता है। आप उस कैरेक्टर को जागृत करने की कोशिश करो, ना कि शक्तियों से कुछ दूसरा कैरेक्टर बनने की कोशिश करो। जैसे वो मटका बनाने की कोशिश कर रहा था, एक महान योद्धा मटका बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। उसके हाथ बने हैं उस तलवार को लड़ने के लिए, उस गुप्त सूत्र भी उसको ध्यान में मिले हैं, जैसे सूत्र कभी किसी को नहीं मिले। वो गुप्त नव रणनीति बनाने को चालाक आदमी था, वो मटका बना सकता है छोटे से काम? नहीं। तो आप अंदर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। आप ये अंधश्रद्धा में फंसो कि मैं तांत्रिक बन जाऊंगा, दूसरों का धन लूटूंगा, पाखंडी बनूंगा, तो मर जाओगे। जैसे कितने लोगों को मैंने त्रिकालदर्शी बना था, और उन्होंने पाखंड पहना तो उनके पैर तोड़ने पड़े, उनके गला काटने पड़े, और उनके पागलपन आने लगा। तो ये शक्तियाँ छोड़ती नहीं है, शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग किया नहीं जा सकता, ना ही कोई कर सका है, क्योंकि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिन्होंने भी शक्तियों का दुरुपयोग किया उनको तड़पा तड़पा कर मारा है। अपने पुराण के पन्ने देखो, हर एक राक्षस को उन्होंने तड़पा तड़पा के मारा, कैसे कैसे मारा है। वो दुर्गा देवी से लेके, विष्णु से लेके, माँ काली से लेके, तो गणेश जी से लेके, गणेश जी के पुत्र, गणेश जी के पुत्र भी। एक बार तो राक्षस ने ऐसा वरदान मांगा था कि वो ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान उसने मांगा कि मुझे वही व्यक्ति मारे जो 2 महिलाओं के साथ एक साथ संभोग कर सके, और संभोग करते हुए, रति करते हुए, उसका आनंद लेते हुए पूर्णतः तब मुझे मारे, तो ही मैं मर जाऊं, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। क्योंकि ऐसा 2 महिलाओं के साथ संभोग कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, क्योंकि लिंग तो एक ही होता है। तो और वो भी संभोग करते हुए दोनों पत्नी के साथ उसका आनंद लेते हुए मुझे कोई मारे तो ही मैं मरूं, ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान मिला। और ब्रह्मा जी तपस्या का फल या कर्म का फल तो देने का अनिवार्य है, तो उन्होंने तथास्तु बोल दिया। उसके बाद उस राक्षस को लगा कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है कि अपनी दोनों पत्नियों के साथ संभोग करे और रति का आनंद ले, मजा ले, और मुझे मार भी दे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर उसके बाद जब उनका जन्म हुआ, उनका गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, और उन्होंने उस राक्षस को मारने के लिए अपनी 2 पत्नियां, मतलब रिद्धि और सिद्धि का यूज किया, और उनके साथ रति की, मतलब एक लिंग से संभोग किया, इसका उनका जो सुंड था उसके साथ दूसरी पत्नी के साथ वो रति लगे, उसका आनंद लेते हुए उस राक्षस को मार दिया, जो राक्षस ने कल्पना भी नहीं की थी कि 2 पत्नियों के साथ एक साथ संभोग कैसे कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति के पास तो एक ही लिंग होता है। तो उन्होंने सुंड के साथ और अपनी गुप्त अंग के साथ रति किया दोनों पत्नी के साथ, और उसका आनंद लेते हुए उसका सर धड़ से अलग कर दिया, और वो राक्षस का अंत हुआ। तो ये ऐसी कहानियां हैं, ऐसे बड़े बड़े राक्षस और बुद्धिमान लोग ना टिके, शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सके, तो आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हो। आपकी औकात ही क्या है?
तो ऐसे ही लोग होते हैं जो वास्तविक हैं। ऐसे कितने लोग मुझे कॉल करते हैं कि आप ही करोड़पति नहीं बने हो तो मुझे कैसे करोड़पति बनाओगे, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य होता है सिद्धियाँ प्राप्त करना और अपने आप को भोग विलास में लिप्त करना। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति होते, इनको आश्रम कभी समर्थन नहीं देता, इसमें कोई संशय नहीं है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं, पर मैं उनको स्पष्ट रूप से बोलता हूँ आपको सिद्धि नहीं मिल सकती, आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ लो। तो मैंने जब ये साधक जुड़े थे, क्योंकि इनका दिमाग वैसा ही बना था, क्योंकि कैसे न कैसे मुझे सिद्धि मिल जाए और मैं माला माल हो जाऊँ। उन्होंने पिछले साल मुझे कांटेक्ट किया था, तब मैंने बोला था आप जोड़ नहीं सकता मैं आपको, आप फ़ोन ना करो। पर 1 साल बाद फिर भी उन्होंने वीडियो देखते रहे तो उनकी आशा हुई, तो मैंने जब वो जुड़ना चाहते तब मैंने बोला आपको सिद्धि मिलेगी ना मिलेगी गारंटी नहीं है, आप जुड़ना चाहते हो जुड़ो। फिर उनको लगा कि साधना करूँगा तो मिल ही जाएँगे, उनको विश्वास है, तो अभी जुड़ गए हैं। पर अभी जुड़ने के बाद लग रहा है कि उनको सिद्धि मिल जाए और कैसे न कैसे पैसे की बारिश हो जाए, जिससे परिवार वाला का मुँह पे फेंक दूँ और मैं अपने आप को सिद्ध कर दूँ। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रकृतियाँ बहुत कुछ नियम होते हैं जो उसके अलावा मिल सकता है। पर हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माँ काली से डेली सोना दी मिल प्राप्त किया, पर उन्होंने उतना योगदान दिया, उतना त्याग किया, उतना परिश्रम साधना भी दिया। तो ऐसी बहुत सारी बेताल वगैरह है, यक्षिणियाँ जो समुद्र के हीरे मोती ला के साधक को देती है, पर उतना आप में सामर्थ्य है कि आप उनको उतना प्रसन्न कर लो। एक व्यक्ति था, अप्सरा की साधना किया था, उसको त्रिकालदर्शी भी बन गया था, उसको शक्तियाँ बहुत बिजनेस में मदद करी थी, पर उसको लालच छूट गया। उसने क्या मांगा, देवी मुझे जो आसपास का जो सोना है ना वो दिखा दो। और उस सोने के चक्कर में, देखने के चक्कर में, ढूंढने के चक्कर, अपनी सारी मंत्र ऊर्जा उसने फूंक डाली उसमें। उसके बाद जो बिजनेस में उसको लाभ हो रहा था वो लाभ होना बंद हो गया। तो मतलब अप्सरा इतनी उसको धनवान बना देती बिजनेस के माध्यम से, वो अपना बना था किरदार बिजनेसमैन बनने के लिए। तो अपने अप्सरा की ऊर्जा उसने वहाँ लगानी चाहिए थी, पर उसने शॉर्टकट बोला कि आसपास कहाँ धन है वो मुझे दिखाओ। तो उसने दिखाना शुरू कर दिया, दिखाया भी, और उसका कुछ अंश मैंने वीडियो भी डाला। तो और उसकी जितना लालच बढ़ गया उस शक्ति को प्रत्यक्ष करने के, तो वो शक्ति की सारी ऊर्जा नष्ट हो गई। तो कहने का तात्पर्य, आप बड़ा कुछ प्राप्त करने के चक्कर में जो आत्म में आया है वो मत खोया करो। तो आज के जो साधक था वो भी वैसे ही सोच रहा है, और 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है, और वो वैसे ही सोच रहा है कि जल्दी से कुछ हो जाए, ये से माला माल हो जाओ। पर शक्तियाँ ऐसे लालची व्यक्ति को कभी सिद्ध नहीं होती हैं, इन बात को ध्यान में रखना चाहिए। शक्तियाँ आपके किरदार को जागृत कर सकता है, जो आपका एक यूनिक किरदार है, जो दुनिया में को एक यूनिक चीज़ दे सकता है, जिससे भारत की जीडीपी बढ़ सकती है और भारत देश के समाज के लोग आपको धन संपन्न ऐश्वर्य स्त्री वगैरह सब कुछ दे सकता है। तो आपका शक्तियों का यूज ये है कि आपको एक अलग कैरेक्टर, जो अंदर का आपका कैरेक्टर है उसको जागृत करना है, उसको ऊर्जा देनी है, साधना के माध्यम से, तंत्र साधना से, योग साधना से उसको बनाना है अपने किरदार के लिए, जिससे कि तुम समाज को कुछ दे सको और समाज तुम्हें माला माल कर दे। ये होती है अच्छे साधक की निशानी। हर व्यक्ति ग्रस्त साधक का काम होता है यही कि जैसे कि आज की कहानी में मैंने बताया, तो गुरु रो क्यों रहा था एक साधक को देख के, क्योंकि ऐसा यूनिक योद्धा कहीं नहीं मिलता जो उसके गुरु को मिला। और वो एक छोटे से आश्रम वाले गुरु को उसने राजगुरु, सम्राट का राजगुरु बना दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि एक अच्छा कैरेक्टर को जागृत करोगे ना, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिला। क्योंकि वो तो चाहता था एक मटका बनाओ, पर गुरु ने उसको सम्राट बना दिया, क्योंकि उसके अंदर की जागृत बनाई। क्योंकि प्रकृति ने आपकी, ईश्वर ने आपको एक यूनिक आइडेंटिटी दिया है, एक यूनिक बनाया है, पर कभी भी उसको जागृत कोई नहीं कर पाता, इसीलिए और सोचते कि मेरे पास कुछ नहीं है भगवान का। क्योंकि कर्म करने के लिए प्रवृत्त किया है, आपको बनाया है, तो आपके अंदर की स्किल को डेवलपमेंट करो, जिससे कि आप अमीर नहीं, करोड़पति नहीं, मालावाल बन सको। पर शक्तियाँ आपको उसमें सहायता कर सकती है अपने आप को पहचानने की। आपको दुनिया को पहचानने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप के अंदर जाने की ज़रूरत है और अपने कैरेक्टर को खोज निकालने की ज़रूरत है। अपना किरदार को निभाओ, अपना जो जीवन का उद्देश्य है एक यूनिक, उसको पहचानो। क्योंकि एक धर्म का ज़रूरी क्या, आपने राजपूतों की कहानी सुनी होगी तो सुनो थोड़ा सा। उन्होंने समाज की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है अपनी, क्योंकि एक योद्धा का काम ये नहीं होता कि युद्ध जीत लिया और भोग विलास किया, नहीं। जो
भोग विलास रहित राजा हैं, जो अन्य दूसरों को धन का शोषण कर रही है, स्त्रियों का शोषण कर रहा है, उनको उन राजाओं का सर काट के नष्ट करने का, जैसे परशुराम ने किया। परशुराम ने राजाओं की इतनी कुल को, क्षत्रिय धर्म को नष्ट क्यों किया था? क्योंकि सारे राजा भोग विलास कर रहे थे, स्त्रियों का शोषण कर रहे थे। एक राजा अपनी हर महिलाओं की, स्त्रियों का एक पिता होता है, ना ही उसका शोषण करने वाला बलात्कारी होता है। आज के राजनेता देखते हो कि वो क्या बोलते हैं, हम बलात्कार नहीं करना चाहते, बलात्कार हमारे से हो जाता है, ऐसे राजनीति बोलते हैं। जो महिलाओं को शोषण करने वालों का दंडित करने का अधिकार होता है, वही लोग ऐसे बोलते हैं कि बलात्कार हो जाता है। तो समाज का दिशा देना, तो एक गुरु का काम होता है कि ऐसे योद्धाओं को, ऐसे किरदारों को जागृत कर सके समाज में, जिससे कि वो समाज की महिलाओं की रक्षा कर सके, समाज में जो धन का शोषण कर रहे हैं, दूसरों पे अन्याय कर रहे हैं, उनको बचा सके। इसलिए उस योद्धा को, उसको देखकर ही वो उनके आंसू निकल गए उस गुरु के, और उन्होंने समाज को एक दिशा देने के लिए, उनके शिष्य ने उसके गुरु को का जीवन को सफल बनाया, एक धर्म निभाया। मैंने कहा था ना, एक क्षत्रिय होता है, जब तक वो अपना सर नहीं काटता समाज के लिए, तब तक वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्योंकि शरीर की आहुति दिए बिना कोई ब्राह्मण बन ही नहीं सकता। और जो ब्राह्मण होता है, समाज के लिए अपना सारा पुण्य, जन्म करोड़ों जन्म का जो पुण्य है ना, वो काट काट के नष्ट कर देता है। एक जो तांत्रिक, सच्चा तांत्रिक यही होता है, समाज के लिए अपनी समस्त ऊर्जा, सिद्धियां लुटा देता है, वो तांत्रिक होता है। यूँ नहीं कि दंत का शोषण कर रहा है, लड़कियों को पटा रहा है। जैसे मैंने त्रिकालदर्शी साधक बनाए, तो वो लड़कियों को पटाने के लिए, उनका बलात्कार करने के लिए, पराई स्त्रियों को भोगने की इच्छा रख रहे थे। तो उनकी आंखें फोड़नी चाहिए कि नहीं फोड़नी चाहिए? मैंने उनको बनाया था, उन्होंने सिद्धियों प्राप्त करने से पहले वचन दिया था कि मैंने अन्य क्षेत्र को लूंगा, समाज के लोगों को दुख का निवारण करूंगा। और जैसे सिद्धि मिला, तो लोगों को दुख का कारण बनने लगे, धन शोषण करने लगे। तो उनके पैर नहीं तोड़ूंगा तो पूजा करूंगा, मैं उनको लटकाऊंगा, उनकी आत्मा को खींच के, वो इतने चाबुक से, आज आश्रम में उनकी आत्मा को लटका के चाबुक से डेली डेली मारूंगा। उनकी आत्मा मरने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। तो ये होता है, अपने अंदर के किरदार को जागृत करने का काम एक गुरु का होता है। तो हमारे आश्रम की शक्ति आपके अंदर के किरदार को जगा सकती है, आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत कर सकती है। तो आप आश्रम से जुड़ो। आप कोई अंधश्रद्धा पाले बैठे हो, या किसी का शोषण करने या किसी का बलात्कार करने की सोच रहे हो, तो आप आश्रम से मत जुड़ो, मारे जाओगे आप। क्योंकि देवी या शक्ति बेवकूफ नहीं होती, वो धर्म पे चलती है। देवी देवता राक्षसों को मारा है, वरदान भी देवताओं ने ही दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने हर चीज जो मांगा है। जो जैसे गणेश जी ने, जैसे उसे उच्चिष्ट गणेश जी कहते हैं, उन्होंने 2 पत्नियों के साथ रति करते उस राक्षस को मारा था, पर वरदान भी देवताओं ने नहीं दिया था और मारे भी उसी को थे। तो कहने का तात्पर्य, जो दे सकता है आपको नष्ट भी कर सकता है। तो इसलिए हमें इस वास्तविक अपने जीवन को पहचानना चाहिए, एक सही दिशा को दे सकते हो तो ही आपको आश्रम की शक्तियाँ मदद कर सकती है। नहीं तो बोलेगी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती, तुम धैर्य रखो। जब आप पूर्ण प्रसन्न हो जाएगी तो आपको सोना चांदी दे के दे सकती है। ऐसा नहीं कि सोना चांदी ला नहीं सकती, या समुद्र के हीरे नहीं दे सकते, या खजाना नहीं दे सकती है। देवीय शक्ति आपके कर्म से प्रसन्न हो जाए। समझो कोई साधक है, उसने जो त्रिकालदर्शी सिद्धि मिली और समाज के योगदान दिया, समाज के दुखों को दूर किया, तो एक शक्ति इतनी प्रसन्न हो जाए उस पर, तो वो सोना चांदी ला के उसको इतना गढ़ देगी कि उसका जगह नहीं रहेगी। पर आप कर्म करोगे, समाज को योगदान दोगे, तो ही आप माला माल हो सकते हो। और बिना भारत की जीडीपी बढ़ाए संपत्ति जैसे बढ़ नहीं सकती, नोट छापने से सिर्फ संपत्ति भारत की बढ़ नहीं सकती, वैसे आप बिना कर्म के आपको कोई भी भोग का अधिकार ही नहीं मिलेगा, कोई सुख आपको मिल ही नहीं सकता। और मिलता है तो वो आपकी गलतफहमी है, आप महान दुख का कारण में बनने वाले। ये सुनामी से पहले शांति का कोई होती है ना, सुनामी आने वाली तो समुद्र एकदम शांत रहता है, तो वैसी स्थिति है कि जैसे ये लोगों को त्रिकालदर्शी बन गए तो वो बोले माला माल हो जाएगा, अभी मैं बलात्कार करने में और दूसरों का धन छीनने में स्वतंत्र हो गया, ऐसा सोचते हैं। वो मूर्ख है, उनके पैर, आंखें वगैरह सब छीन लेते, किडनी की ऊर्जा खींच लेगी, किडनी के पेशाब करने में भी दिक्कत आ जाएगी। इतनी खतरनाक शक्तियाँ होती है, तंत्र से कभी खिलवाड़ नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब मैंने एक कहानी बताई थी कि एक व्यक्ति था, मुझे कॉल किया, आप कितना कमाते हो? मैंने बोला मैं इतना कमाता हूँ, आप ही पैसा कमा नहीं पा रहे हो तो मैं आपसे विद्या लेके क्या ही कमा लूंगा।
मतलब उसका विद्या कमाना सिर्फ दूसरों को दुखों को दूर नहीं करना है, अपनी दूसरों को समाज को दिशा नहीं देनी, उसको बस अपना इंद्रियों की तृप्ति करना है। तो ऐसा कोई तांत्रिक बन ही नहीं सकता, या परम तांत्रिक बनना इतना आसान होता तो हर कोई बन जाता। अब मैं इस 15 साल से घर छोड़ा हूँ और 15 साल में 4 बार ऐसा मुझे लगा कि मेरा अभी अंतिम समय आया है और इस हफ्ते में कभी भी मर सकता हूँ। ऐसी अवस्था से गुजरने के बाद मुझे इतना दिव्य आनंद अनुभूति समाधि जैसी परम सिद्धि प्राप्त हुई। तो आपको लगता है कि देवी देवता आपको आसानी से इतना कुछ करने देंगे जो आप इतना दिमाग में रखे हो? तो बहुत सारे लोगों ने जो यूट्यूब देखे होंगे, बाकी लोगों का जो पाखंडी लोग हैं, जो वास्तविक और सही ज्ञान से अवगत नहीं कराते और लालच दिखाते और धन लेके अपने लूट का मजा लेते, बस अपनी इंद्रियों को तृप्ति करते हैं, उनका ज्ञान या वीडियो देखकर अपने दिमाग में वही सोचने लगते हैं। पर जब हमारी शक्तियाँ बोलती है तुम जो सोच रहे हो वो व्यर्थ सोच रहे हो, तुम्हें धैर्य रखने की जरूरत है, तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि मैंने पिछले 2 महीने पहले वीडियो डाला था कि मैंने शक्तियों को ऐसा बना रहा हूँ कि जो आपको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वप्न में सोते ही आपको मार्गदर्शन करेंगे, आप क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो और आपको क्या चाहिए उसके लिए क्या करना हो। आश्रम की शक्ति आपको सटीक मार्गदर्शन करेंगी, बस आपको साधना में रत रहना है। जो मैंने टास्क दिया है वो टास्क आपको पूरा करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप टास्क पूरा करोगे आपको धन यश बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपके समस्त प्रकार के धन मिलेगा, परिवार वाले क्लेश होगा वो दूर होंगे, आपस में प्रेम बनेगा। उसके बाद आप जो भी चाहते हो, त्रिकालदर्शी सिद्धि, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि या पूर्व जन्म के दर्शन से लेके आप जो भी चाहते हो, या अष्ट सिद्धि या अनुर्मी सिद्धि या जो भी सिद्धियां चाहते हो, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल जाए आपको लिए। इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ और आपको सब कुछ मिलेगा, बस आपको धीरे धीरे टास्क बनाना है। पर आप अधर्म पे चलोगे और अधर्म की हृदय में स्थापित करोगे तो आपको ये सब कुछ मिल नहीं सकता। इसलिए आप जुड़ने से पहले ही संपर्क करो कि मैं आश्रम की सारी वीडियो को देखो। कि मैंने बहुत बार जो नकारात्मक वीडियो डालने थे, बहुत सारे लोगों ने बोला आप ऐसे वीडियो डाल रहे हो तो आपसे कोई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि कभी कभी डर लगने लगता है। पर सत्य है तो सत्य दिखाऊंगा, जो आपको मदद कर सकता है वो आपको कुछ भी कर सकती है। शक्ति ऊर्जा होती है, जो बिजली आपको खाना पका सकती है, ठंड पानी दे सकती है, तो वो आपको मार भी सकती है बिजली। तो वो तो सही है, जितना लाभ होने की संभावना उतनी नुकसान होने की भी संभावना बिजली में होती है। पर आप सही यूज करते हो सही समझ के तो आपको नुकसान कभी नहीं हो सकता है। पर आप गलत यूज करने की कोशिश करोगे तो सबका अन्य आपका तो नुकसान हो ही होगा, समाज में भी एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक गुरु कभी भी किसी के लिए खुला नहीं होगा। पर मैं सबको देने की सब कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। पर आप धीरे धीरे उस टास्क को पूरा करो और प्रकृति के सामने एक अच्छा आदमी बन जाओ, परमात्मा के सामने अच्छा आदमी बन जाओ। बहुत सारे लोग मेरे सामने अच्छा आदमी बनने की कोशिश करते हो, मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ जो आप समझते हो। आपको परमात्मा के सामने एक अच्छा आदमी बनना पड़ेगा, वहाँ अच्छा बन जाओगे तो सिद्धियाँ स्वतः ही मिलेंगी। कोई शब्दों शब्दों से मुझे बताना चाहते कि मैं अच्छा हूँ, ये नहीं हो सकता। मुझे प्रसन्न करने के आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप शक्तियों को प्रसन्न करना होगा, शक्तियों को जुड़ना होगा। मुझसे जुड़ के कोई लाभ नहीं होगा, पर शक्तियों से जुड़ेंगे तो आपको माला माल होगा, आपका अपार होगा, करोड़पति संपत्ति वगैरह, सोना चांदी ऐश्वर्य सब मिलेगा। और शक्तियाँ तभी प्रसन्न होती है जब आप अपना कर्म सही करते हो और समाज के लिए कुछ योगदान के लिए कार्य करते हो, तो शक्तियाँ अपार आपको देती है। क्योंकि परोपकार ही एक यज्ञ है, जो यज्ञ से देवताएं प्रसन्न होती है और सब कुछ आपको देने में प्रसन्न करती है। और मान तांत्रिक भी बना सकती है, कुछ भी बना सकती है, और ना संभव जो चाहिए वो सब कुछ बना सकती है। पर जब तक आपकी नीयत सही नहीं होगी, शक्तियाँ कभी मदद नहीं कर सकती है। और नहीं तो शक्तियाँ आपसे कपट करेंगी, क्योंकि शक्तियों से कोई कपट कर नहीं सकता। और शक्तियों से कपट जितना करोगे उतना ही शक्तियाँ आपसे कपटपूर्ण व्यवहार करेंगी और शक्तियों के आप शत्रु हो जाओगे। जितने भी राक्षस है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के मित्र भी बन सकते थे, पर उन्होंने अपनी आचरण से हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश को, भगवान को अपना शत्रु ही बनाया। तो इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप ब्रह्मा विष्णु और महेश के कभी भी शत्रु मत बनो। आप सिद्धियाँ प्राप्त करो, मैं आपको सही विधान सही सटीक मेरी शक्तियाँ आपको मदद कर रही है, पर कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश के शत्रु मत बनना। इनसे पंगा लोगे तो खतरनाक है, ये बहुत लोग खतरनाक है। आप पुराण पढ़ो, इतने इतने खतरनाक लोगों को उन्होंने ठिकाने पे लगा दिया ब्रह्मा विष्णु महेश ने, और उनसे आप पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत
बेकार है। मैंने जो त्रिकालदर्शी लोगों ने सिद्धियों का दुरुपयोग किया, उन पे कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं छोड़ा, मैंने स्वयं महादेव को बोल दिया इसको उसका तंगड़ी तोड़ दो। बस यही कहानी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत सीरियसली लेते हैं, वो अपनी सृष्टि को अपना जीवन का अंश समझते हैं और ऐसे लोगों को कभी भी फलने नहीं देते हैं। कितने भी दुष्ट लोग हैं उनका नाश होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सनातन धर्म हमेशा रहता है और रहेगा, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। और कोई ना कोई चाणक्य, कोई ना कोई शंकराचार्य हमेशा पैदा होगा और जो धर्म की रक्षा करेगा, या कोई ना कोई चंद्रगुप्त मौर्य भी बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है धर्म की हमें साथ देना चाहिए और सनातन धर्म के अपने जीवन को समझने की कोशिश करना चाहिए। और मैं धर्म को समझाने के लिए अलग अलग पोस्ट भी डाल रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करो और प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को समझो। जितना आप प्रकृति के शाश्वत सूत्र समझोगे उतना ही आप सिद्धियों को प्राप्त करने के योग्य बन जाओगे। सिद्धियों को प्राप्त करना है तो आप प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को अपने आत्मसात या समझने की कोशिश करो। जो वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, उस प्रकृति के शाश्वत सूत्र प्राप्त कर लोगे तो समझ सिद्धि आपको मिल जाएंगी।